नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां मैं टेरेस गार्डनिंग, ऑर्गेनिक ग्रोइंग और अमेजिंग डीआईवाई गार्डनिंग आइडिया शेयर करता हूं। आज मैं दिखाने वाला हूं आपको मेरे टेरेस गार्डन का पूरा सेटअप। एक टेरेस पर पूरे दिन की तेज धूप और दूसरे टेरेस पर ठंडी सेमी शेड वाली हरियाली। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरे टेरेस गार्डन का पूरा सेटअप। कहां पे कौन सा पौधा रखा है, कहां पे कौन सी सब्जियां उग रही हैं और कैसे मैंने आयरन फ्रेम का स्ट्रक्चर बना के नेट्स लगाए हैं और आयरन की बेंचेस बना के इन पौधों को ऊपर रखा है। अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं या अपने घर की छत को ग्रीन बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्लीट टेरेस गार्डन टूर। सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरा फुल सनलाइट टेरेस, जहाँ पे लगभग 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है और मैं यहाँ पे वेजिटेबल प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्रूटिंग प्लांट्स लगाना पसंद करता हूँ। इसी के साथ आप देख रहे हैं मेरा ये नीचे वाला सेमी शेड टेरेस, जहाँ पे कि एक तरफ बिल्डिंग और दूसरी तरफ आम का पेड़ होने के कारण डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। मैं यहाँ पे वो पौधे लगाना पसंद करता हूँ जिनको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। जो वेजिटेबल गार्डन है जहाँ पे कि फुल सनलाइट आती है, इसे मैंने पूरी तरह से रिसाइकल्ड आइटम से बनाया है। चाहे वो कंटेनर हो, चाहे वो नेट्स हो, चाहे बेंचेस हों, सभी कुछ मैंने अपना पुराना आइटम यूज़ करा है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो बेंच है ये मेरे घर की पुरानी विंडो है, इसको मैंने ऐसे बेंच यूज़ करा है। और ये जो कंटेनर्स हैं ये भी सारी पुरानी बकेट है, वेजिटेबल क्रेट्स हैं। इससे मेरा खर्चा भी काफ़ी कम हो जाता है और मुझे बहुत अच्छी रिजल्ट मिलते हैं। ये मेरा वुडन बॉक्स है, यहाँ पे भिंडी लगी हुई है, बाथटब में भी यहाँ पे भिंडियाँ लगी हुई हैं। ये पुदीना मैंने पुराने कूलर के जो ख़राब पड़ा हुआ वाटर टैंक था उसमें लगाया हुआ है, देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है और इसको मैंने रिसाइकिल भी कर लिया है। यहाँ पे स्टील के जो बॉक्स होते हैं उसमें मैंने भिंडियाँ लगाई हुई हैं, देखिए कितनी अच्छी भिंडी यहाँ पे ग्रो हो रही हैं। हुआ है संतरे का प्लांट जो कि मैंने बकेट में लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने बकेट में सारे लेमन के प्लांट लगाए हैं जो कि मैंने ग्राफ्टिंग मेथड से खुद लगाए हैं और पिछले 4 साल से देखिए मुझे कितनी अच्छी फ्रूटिंग दे रहे हैं। यहाँ पे लाइन से मेरे पास बकेट्स में 20 लेमन्स के प्लांट लगे हुए हैं जो मैंने अपने आप ग्रो करे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे 4 साल से मिल रहा है। देखिए इसमें भर भर के लेमन्स आते हैं और इसको मैं कैसे मेंटेन करता हूँ ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये आएंगे तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स और मेरे पास लेमन के रखे हुए हैं, देखिए जिसमें बंचेस में लेमन आते हैं। इस तरह से बंच में इसमें झुक्कों में लेमन आ रहे हैं। और आगे चलेंगे तो मिर्च है और काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। करेले की बेल है, करेले की बेल इस तरह से हमने यहाँ पे हैंग करी हुई है जो मैंने खुद DIY करके ये सेटअप बनाया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे देखिए मैंने ये अपने बाथ टब में सारी बेल वाली सब्जियां लगाई हुई हैं। इसमें करेला है, गिलकी है, कद्दू है। देखिए कद्दू कितना अच्छा तैयार हो रहा है, जिसको कि मैंने एक ये पानी के टब में लगाया हुआ है। मतलब ये सारे रिसाइकिल कंटेनर्स हैं जिसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे मेरे पास कुछ मोरिंगा के प्लांट्स हैं। 2 प्लांट्स मैंने तैयार किए हुए हैं। देखिए ज़्यादातर मेरी जो भी हैं रिसाइकिल कंटेनर में लगी हुई चीज़ें हैं, 20 लीटर की बकेट में लगी हुई हैं और जहाँ तक कि मैंने अपने ट्रंक्स को काट के भी, बाथ टब को भी, हर तरह से मैंने कंटेनर का यूज़ किया है। ये चीकू का प्लांट है, ये मैंगो है जो कि ग्राफ्टिंग से मेरे पास 2 वैरायटी के मैंगो हैं, दशहरी और केसर। यहाँ पे 5 वैरायटी के बैगन लगे हुए हैं। ये देखिए ये गोल वाला छोटा ग्रीन बैगन है। और इसके बाद जब हम यहाँ पे आगे आते हैं तो ये बड़े साइज़ का बैगन है। देखिए इसमें कितने अच्छे से बैगन आ रहे हैं। ये मेरे हर एक प्लांट में यहाँ पे बैगन आ रहे हैं। यहाँ पे भी फ्रूटिंग हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है। कितने शाइनी बैगन है। ये देखिए शिमला मिर्च मुझे सर्दियों से ही इसमें शिमला मिर्च आ रहे हैं। देखिए प्लांट्स में अभी मैंने इसकी कटिंग की थी, उसके बाद दूसरी बार फिर से फ्लावरिंग होकर इसमें फ्रूटिंग्स होने लगी है। चेरी टमाटो देखिए एकदम बंच में यहाँ पे अब आना शुरू हो गए हैं और पकना शुरू हो गया। अब इनकी हार्वेस्टिंग मुझे मिलने लगेगी। यहाँ का माहौल इतना अच्छा बना होता है कि दोस्तों सिर्फ सब्जी ही नहीं, पूरे घर का वातावरण ही बदल जाता है। इस टेरेस पे मैं जो भी सब्जियाँ लगा रहा हूँ ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, जिसमें कि गाय के गोबर से बनी खाद और नीम के स्प्रे और नीम के पाउडर, इन्हीं चीज़ों का मैं यूज़ करके और इतनी अच्छी सब्जियाँ ग्रो कर रहा हूँ। जो केमिकल वाली सब्जियाँ मिल रही हैं उससे अपने परिवार को सेफ़ रखने के लिए ये बहुत अच्छा है। और आप भी इसी तरह से अपने टेरेस गार्डन को सेटअप कर सकते हैं, जिससे कि कई सारे फ़ायदे होते हैं। सिर्फ इससे हमें सब्जियां नहीं मिलती है, इस तरह से नेटिंग करने से और हरियाली बने होने से मेरे घर के छत का भी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो गया है। अभी मुझे काफ़ी अच्छी ठंडक मिलती है। आज जहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री है, वहीं पे मुझे इतनी अच्छी सब्जियाँ और इतने सब कुछ मिल रहा है और घर में मेरी ठंडक भी बनी हुई है। मैंने सीमेंट की बोरियों में भी प्लांट्स लगाए हैं और देखिए इसमें कितने अच्छे चेरी टमाटो मुझे मिल रहे हैं। और जब हम इस तरह से बेंच का यूज़ करते हैं
और अपने प्लांट्स को सारा ऊपर रखते हैं, तो इससे हमारा टेरेस भी ख़राब नहीं होता है। और इन गर्मी वाले दिनों में एक और चीज़ होती है कि जो प्लांट्स हमारा नीचे छत पे रखा रहता है, छत का टेम्परेचर आज 50 डिग्री पहुंच जाता है, तो उससे इसकी रूट्स भी डैमेज होती हैं। अगर हम इसे ऊपर रखते हैं तो हमारे प्लांट्स काफ़ी अच्छे बने रहते हैं। मैंने अपने इस टेरेस पर आयरन की फ्रेम लगाई हुई है, क्योंकि जहाँ पे मेरा ये टेरेस है, मेरे एरिया में बंदर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो वो कोई भी सब्जियों को बचने नहीं देते हैं। तो मैंने ये पूरा आयरन का स्ट्रक्चर खड़ा किया है और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है मेरे पूरे गार्डनिंग में, क्योंकि मैंने इसमें ये क्रिकेट की नेट लगा के मेरे बंदरों से सेव किया है मेरे गार्डन को। फिर मैंने ग्रीन नेट लगा के अभी टेम्परेचर को कम किया है, और इन्हीं वाले फ्रेम से देखिए मैंने इस तरह से हैंग करके ये जो मैंने DIY तरीके से ये नेट बनाया है, मैंने क्रीपिंग नेट बनाया है सारे प्लांट्स को हैंग करने के लिए, उनको सहारा देने के लिए और बेलों को ऊपर चढ़ाने के लिए। ये मैंने घर में जो पुरानी रॉड्स होती हैं उनका यूज़ करके ये हैंगिंग नेट्स बनाए हैं, जिसको मैंने अपने आयरन की फ्रेम से बहुत अच्छे से हैंग किया हुआ है ईजिली, सिर्फ एक तार की तरह से। और मैं इनको कहीं पर भी अकेले शिफ्ट भी कर सकता हूँ। नीचे मुझे कोई भी हिंड्रेंस नहीं होता है, किसी तरह से मुझे चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई सपोर्ट नहीं देना पड़ता है। तो मैंने ये जो हैंगिंग नेट बनाए हैं, देखिए कितना यूज़फुल है। और यहाँ पे आगे आगे देखिए कद्दू भी मेरा इसके ऊपर हो रहा है, करेले भी हो रहे हैं, और नीचे से मुझे टमाटर के लिए जो सपोर्ट देना है वो भी मैंने रस्सियों से इस नेट से दिया है। तो एक नेट है और इसके कितने सारे यूज़ हैं, कितने अच्छे से ये मेरे गार्डन में यूज़ हो रहा है। मैं गार्डनिंग तो बहुत पहले से करता हूँ, लेकिन ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करने का पर्पस है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, कैसे इन आइटम को रिसाइकिल कर रहा हूँ, कैसे अपने घर को हरा भरा कर रहा हूँ, और कैसे केमिकल्स रहित सब्जियाँ अपने परिवार को दे पा रहा हूँ। इस वजह से मैं ये सारा कंटेंट आपके सामने ला रहा हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप भी आपके गार्डनिंग फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिए, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना के अपने काम के बारे में बता पाऊँ। धूप हो या छाँव, मेरे गार्डन की जान है ये होममेड फर्टिलाइज़र, जिसे मैंने इन बकेट्स में होल्स करके तैयार किया है। ये कंपोस्ट बिन मैंने अपने आप खुद बनाई है, जिनमें कि मैं अपने गार्डन से निकली हुई कचरा, सूखी पत्तियाँ यहाँ पे जमा करते रहता हूँ। एक बकेट फिल होती है तो दूसरे में भरना शुरू कर देता हूँ। इस तरह से रूटीन चलते रहता है। इस कंपोस्ट बिन में मैं सबसे पहले सूखी पत्तियाँ, गोबर की खाद और मिट्टी, इन तीनों की लेयर बाई लेयर करके इसे फिल करते रहता हूँ और फिर इसे छोड़ देता हूँ। और धीरे धीरे देखिए जब मैं इसे पलटा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी खाद बनना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, अपने ही गार्डन के कचरे से इन बकेट में और मैं अपने ही गार्डन के लिए बढ़िया ऑर्गेनिक घर पे बना हुआ फर्टिलाइज़र तैयार करता हूँ। इस सेटअप के साथ घर में ही कंपोस्ट बनाना इतना आसान है। जिस तरह से मेरी सूखी पत्तियाँ गार्डन से यहीं के यहीं और कहीं दूर नहीं जाती हैं, यहीं पे इकट्ठी होते रहती हैं। और करना क्या होता है, जब मैं अपने पौधों में पानी देता हूँ तो थोड़ा सा पानी मैं डेली इनमें भी देते रहता हूँ, और मेरी कंपोस्टिंग बिना किसी स्मेल के और एकदम अच्छे एटमॉस्फेयर में बन के तैयार हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो ये कम से कम एफर्ट में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली खाद मैं अपने घर पर ही बना लेता हूँ। इस तरह का सेटअप अपने छत पे करते हैं, उसे हरियाली से भर देते हैं, तो फिर प्रकृति भी उसे अपना लेती है। देखिए, मैं आपको आज मिलवाने वाला हूँ मेरे छत के नन्हे मेहमान से। ग्रीनरी के बीच में एक इंडियन हमिंग बर्ड ने, छोटी सी चिड़िया ने, देखिए कितना प्यारा यहाँ पे अपना नेस्ट बनाया है, और ये काफ़ी मन को सुकून देने वाला होता है। इस तरह से प्रकृति के बीच में रहने का अनुभव ही अलग है। चलते हैं अब हम अपने दूसरे गार्डन, शेड वाले गार्डन के एरिया में, जहाँ पे जाने वाला रास्ता भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये जो मैंने मनी प्लांट की चादर बनाई है और मेरे इस गार्डन के रास्ते में यहाँ पे बर्ड ने भी अपना नेस्ट बना रखा है। गार्डनिंग सिर्फ सब्जियाँ लगाने के लिए नहीं होती हैं, हर तरह के पौधे हमारे घर को शांति और अलग तरह की पॉजिटिविटी देते हैं। तो ये है मेरा सेमी शेड वाला गार्डन, जहाँ पर की धूप थोड़ी कम होती है और छाँव थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस जगह पे मैंने मनी प्लांट्स हो गए, थोड़े फॉलियाज वाले प्लांट्स हो गए कि जिनकी पत्तियाँ ही उनकी खूबसूरती होती है और उनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, वो प्लांट्स मैंने लगाए हैं। ये हैंगिंग प्लांट वाला सेक्शन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और ख़ासकर ये मनी प्लांट वाला कर्टन। इस मनी प्लांट के कर्टन में बर्ड ने भी कई बार घर बनाया है, और ये 6वीं बार है। इसके बच्चे भी यहाँ से बड़े होकर गए हैं। प्रकृति को इतना करीब से देखना अलग ही अनुभव है, जो कि मन को बहुत शांति देता है। और सच कहूँ तो दोस्तों, बर्ड्स भी वही घर पसंद करते हैं जहाँ पे कि उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, प्यार मिलता है, और इस बात की डर नहीं रहता है कि यहाँ पे कोई हमें नुकसान पहुँचाएगा। तो वो भी आपकी पॉजिटिविटी को देखते हैं और तभी अपना घर आपके यहाँ बनाते हैं। और सच कहूँ तो ये सेमी शेड वाला टेरेस मेरे लिए स्ट्रेस फ्री जोन है। स्ट्रेस फ्री जोन है। रोज़ सुबह पौधों के बीच में बैठना बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। तो चलिए मिलवाता हूँ मैं आपको अपने इस गार्डन से। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरह के शो प्लांट्स लगे हुए हैं। ये अरेका पाम है, ये फाइकस वैरायटी का प्लांट है, और ये कई तरह के इसमें शो प्लांट्स हैं। ये वेरीगेटेड लीफ वाले प्लांट्स हैं। इनमें से ज़्यादातर प्लांट्स मैंने कटिंग से खुद ग्रो किए हैं। दोस्तों, ये जो मेरा टेरेस है, इसमें सारा दिन सनलाइट नहीं आती, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने इसमें वो प्लांट्स लगाए हैं जिनको कम धूप चाहिए और छाँव में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पे इनके कलर्स भी लीव्स के कितने ब्राइट हैं।
इस तरह के एनवायरनमेंट में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। पौधों की ज़रूरत के हिसाब से, हर एक मौसम के हिसाब से उनको अपने इस टेरेस से धूप वाले टेरेस में शिफ्ट करते रहता हूँ। जैसे कि गुड़हल के पेड़ हैं, अभी धूप में यहाँ रखे हुए हैं, तो यही विंटर के सीजन में मैं इनको ऊपर वाले छत पे ले जाऊंगा जब इन्हें डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी अपने फूल को ग्रो करने के लिए। अभी ये इसी छत पे कितने अच्छे से फूल दे रहे हैं। यहाँ रखे हुए हैं कई वैरायटी के गुलाब, जो कि अभी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इनमें फ्लावर्स नहीं है। जैसे ही बारिश आएगी और इनमें फ्लावर्स आना फिर से शुरू हो जाएंगे। जब यहाँ से हम आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे चाइनीज़ बैनन की 2 वैरायटीज़ मेरे पास हैं। ये भी मैंने कलम से ग्रो किया था, जिनको कि 7 साल हो चुके हैं यहाँ पे। और इस एनवायरनमेंट में देखिए कितने हेल्दी प्लांट्स हैं ये सारे। इस आम की छाँव में नेचुरल सनलाइट से जो बचा रहा है, ये इसकी अलग ही बात होती है और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सारा एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत खूबसूरत है। इस तेज़ धूप में मैंने प्लांट्स को गर्मी से बचाने के लिए इस ग्रुपिंग मेथड का यूज़ किया है कि इस बड़े से चंपा के नीचे मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में ये पालक और भी कई सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, तो इससे इनको गर्मी से बचने में मदद मिलती है। इस बड़े प्लांट की छाँव में ये रखे रहते हैं और जब हम प्लांट्स को आपस में मिलाकर रखते हैं तो ये एक दूसरे की नमी बनाए रखते हैं, तो ये गर्मी को आराम से सह सकते हैं। इसी तरह से इस क्रोटन के नीचे भी मैंने इस ग्रुप में अलग अलग प्लांट्स रखे हुए हैं, तो एक दूसरे से मिलकर गर्मी से बचते रहते हैं और हेल्दी बने रहते हैं। मैंने इस टेरेस गार्डन के लिए ये जो स्टील बेंच यूज़ करे हैं, ये भी हमने खुद घर पे इनको मैन्युफैक्चर करवाया है, ये ऑनलाइन नहीं परचेज़ करे हैं। देखिए दोस्तों, इसकी मैंने ऊंची वाली बेंच की हाइट रखी हुई है 16 इंच और इससे छोटे वाले की 8 इंच हाइट। तो मैंने इनको सेपरेट बनाया है ताकि मैं कभी भी इनको पौधे का जो भी घनापन है उसके हिसाब से एडजस्ट कर पाऊँ। ये स्टेप्स मैंने मिलाकर नहीं रखा है, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प होती है और मैं आराम से इनको मैनेज कर सकता हूँ पौधों के हिसाब से। इस पूरे स्टील स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमने ये जो पाइप है इसे छत के ही कॉलम से बेल्ट किया है ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती मिल सके। इसी तरह से हमने सारे कॉलम्स में इन स्टील पाइप को वेल्ड करके ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है। कितनी ही तेज आंधी और तूफान आए उसमें इस स्ट्रक्चर का कुछ भी नहीं होता है। और इसके बाद हमने फिर यहाँ पे नेट्स लगाई हैं जिससे कि बंदर ना आ सके, और इसी मंकी नेट के साथ साथ हमें ग्रीन नेट भी आराम से इस पर टाइट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट सनलाइट को रोक देता है और हमारे पौधों को इस तेज़ धूप से बचाता है। अगर आपके यहाँ भी बंदर आते हैं और आप भी उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको ये स्टील स्ट्रक्चर का पूरा कॉस्टिंग कितनी आती है, कितने स्क्वायर फीट के छत के लिए कितना माल चाहिए, कितना नेट चाहिए, उसकी कितनी कॉस्टिंग होगी, उसका सेपरेट वीडियो डिटेल्स में बना के दूंगा। इस टेरेस की सबसे खास बात है यहाँ की नेचुरल ग्रीनरी और शांत माहौल। जब तेज़ धूप से प्लांट थक जाते हैं तो कई प्लांट्स यहाँ आकर और भी हेल्दी हो जाते हैं। यहाँ डायरेक्ट सनलाइट कम आती है लेकिन ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पूरे एरिया को फ्रेश बनाए रखती है। इस जगह पर फॉलिएज प्लांट्स भी अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं। देखें इन लीव्स का कलर और टेक्सचर। शेड लविंग प्लांट्स यहाँ काफ़ी खुश रहते हैं। गर्मी के मौसम में भी यह हिस्सा कंपैरेटिवली ठंडा बना रहता है। सुबह की हल्की हवा और हरियाली मिलकर इस जगह को मिनी नेचर कॉर्नर जैसा बना देते हैं। मैं कई बार यहाँ सिर्फ प्लांट्स के बीच बैठकर रिलैक्स महसूस करता हूँ। गार्डनिंग सिर्फ पौधे उगाने का नाम नहीं है, ये अपने लिए एक पीसफुल स्पेस बनाने जैसा भी है। इस साइड पर मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली आसान रहता है क्योंकि मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती। अगर आपके घर में भी डायरेक्ट सनलाइट कम आती है तो ऐसे ही प्लांट्स के साथ एक ब्यूटीफुल ग्रीन सेटअप बना सकते हैं। यहाँ हैंगिंग प्लांट्स और ट्रेलिंग प्लांट्स काफ़ी एस्थेटिक लुक देते हैं। शाम का समय ये पूरा एरिया और भी ज़्यादा फ्रेश और रिलैक्सिंग बना देता है। इंडोर प्लांट्स को आउटडोर फ्रेश एयर देने के लिए भी यह जगह परफेक्ट रहती है। आने वाले दिनों में और भी DIY एक्सपेरिमेंट, गार्डनिंग आइडियाज़ और मेरे टेरेस गार्डन से रिलेटेड अपडेट्स आपके सामने लाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा 2 मंजिला टेरेस गार्डन। आपको कौन सा हिस्सा ज़्यादा अच्छा लगा, धूप वाला या छाँव वाला? मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप भी आपके टेरेस पर इस तरह का गार्डन सेटअप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे रियल गार्डनिंग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल गार्डनिंग टिप्स। तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और गार्डनिंग करते रहिए।